आप मुझे आर्टिकल पढ़ के सुना दीजिए। सुनो, आप तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट से इनेक्टेड हुए। ये बचकाना तर्क है। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। देखिए, मुझे लगता है कि चाइना को क्लीन चिट देने वाले लोग आज नेहरू जी के अंदर ब्लंडर ढूंढ रहे हैं। 1945 में यूएन जरूर बना, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और यूएन पावरफुल था। लेकिन जब शिमला समझौता हुआ तो यूएन में जो मुद्दा गया वो समाप्त हो गया। अगर उसके बाद, क्योंकि शिमला समझौते में था कि हम द्विपक्षीय इसको समस्या का समाधान करेंगे और कोई तीसरा पक्ष नहीं होगा, लेकिन अगर दोबारा यूएन में कोई लेकर गया तो मोदी जी की सरकार लेकर गई। ये तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, एक साल माउंट बैटन रहे यहां पर, आज वो लोग पूछ रहे हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों के पीछे पीछे चल रहे थे, अंग्रेजों की सेना में अपने युवाओं की भर्ती करा रहे थे, आज वो हमसे पूछ रहे हैं कि एक साल माउंट बैटन एक्स्ट्रा क्यों रह गए थे। धारा 370 हट गई क्या? मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं। धारा 370 में इससे पहले भी 36 बदलाव हुए हैं। 2 प्रधानमंत्री हुआ करते थे, क्या वो नहीं बदले गए? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होता था, उसकी पावर्स नहीं थी, पंचायती राज नहीं था, कंकरेंट लिस्ट के बहुत सब्जेक्ट नहीं थे। आज भी धारा 370 हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है, लेकिन लाल किले की प्राचीर से लेकर इस मंच तक झूठ बोला जाता है। ज्ञानी महापुरुष। आपके आने के बाद जम्मू कश्मीर में अगर इतनी अच्छी सिचुएशन है, 6 साल के अंदर 3.5 साल तक इंटरनेट बंद रहा वहां पर। जो लोग कहते थे कि हम वहां पर तिरंगा नहीं उठाने देंगे, उनके साथ तो 6 महीने सरकार चलाई आपने। पीडीपी के साथ जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, उसमें पहले पेज पे छठा पॉइंट क्या था कि धारा 370 को हम मजबूत करेंगे। क्या था कि नहीं था? केवल रोटियां सेकने से देश नहीं चलता है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। देखिए, धारा 370 के ही प्रावधान का प्रयोग करके धारा 370 को समाप्त तो निष्क्रिय किया जाता है। ये वैसा ही बचकाना तर्क है। आप मुझे आर्टिकल पढ़ के सुना दीजिए। अरे सुनिए मेरी, अब आप बोल रहे थे, आप सुन लीजिए प्लीज। ये वैसा ही बचकाना तर्क है कि भारत की आजादी का विधेयक ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ था, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट। तो आप कहेंगे कि हम आजादी नहीं हुए क्योंकि आप तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट से इनेक्टेड हुए। ये बचकाना तर्क है। नाइस। भाई यही है ना, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ, भाई वो पारित हुआ, उसके साथ वो समाप्त हो गया। मैं यही धारा 370 के ही समाप्त हो गया। ये बोलने उसके बाद अपना मिनट, आप बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्बेंस नहीं किया सर। आप ये भी बताओ, रोमाना जी है ना, सिर्फ इतना नहीं, सुनिए, ये 15 अगस्त 47 को ये बात कह रहे हैं। मैं कहूंगा करोड़ों दर्शकों से जो देख रहे हैं, जाके चेक करिए। 1 साल तक भारत का आर्मी चीफ कौन था? जनरल रॉय बूचर, अंग्रेज था। फिर आपको क्या जरूरत थी वहां जाने की? भारत का एयरफोर्स चीफ कौन था? 1954 तक अंग्रेज रहा है। पहले एयर चीफ मार्शल एल्महर्स्ट थे, फिर गेराल्ड गिब्स 1954 तक, नेवी चीफ 1957 तक, 1968 तक इसीलिए जॉर्ज पंचम की प्रतिमा लगी रही। भाई, अरे भैया, अंग्रेज का आर्मी चीफ था, अंग्रेज का एयरफोर्स चीफ था, अंग्रेज का वो था, अंग्रेज बैठा हुआ था, माउंट बेटन बैठे हुए थे। काहे चलेगा भाई यूएन? ये तो समझ से बाहर की बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जो आप आजादी कह रहे हैं ना, आज युवा पीढ़ी जाने वो आजादी धीरे 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 कैसे समझौतों के तहत मिली थी, अन्यथा सब तरफ से तो वो था। अब आज की बात कहते हैं, जिसको जम्मू कश्मीर में कोई समस्या दिखती हो। अब जम्मू कश्मीर में आईएसआईएस के झंडे दिखते हैं? नहीं। अब बताइए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिखते हैं? नहीं। अब कभी ऐसा दिखता है कि कोई हुजूम निकलते हुए? ये बताइए, आतंकवादियों के नमाजे जनाजा दिखते हैं? नहीं। अब कभी जुमे की नमाज के बाद एक भीड़ निकलती है और इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे किसी को मार देती है? नहीं। अब हुर्रियत के नेता एक जमाने में, इनके जमाने में दिल्ली में आते थे, जलवाए जलाल के साथ आते थे, दामाद की तरह उनका स्वागत होता था, और अब आते हैं एनआईए की पेशी में, ईडी के सम्मन के ऊपर आते हैं। साहब, ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। ये कह के रोकी थी कि अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति की बात है, तो बोलो ना नेहरू गलत थे। अब बताइए, उनके खानदान में चश्मो चिराग पैदा हुए हैं जो कह रहे हैं मेरे बाप भी गलत थे, मेरी दादी भी गलत, नेहरू जी भी गलत। जब नेहरू जी की बात करते हैं तो एक गलती नहीं, बहुत भयानक गलती थी। मैं केवल 2 फैक्ट रखता हूं। अक्टूबर 1947, 24 अक्टूबर 1947 भारत में जम्मू कश्मीर का विलय होता है, और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हूबहू वर्ड बाई वर्ड वही था जो किसी भी दूसरी रियासत के लिए था। ठीक है। वो मामला यूएन में चला गया। मैं आज की पीढ़ी को याद दिलाना चाहता हूं, कई बार लोग भूल जाते हैं, यूएन बनाई 24 अक्टूबर 1945 को था। भैया 2 साल हुए थे, यूएन की कोई लेजिटिमेसी नहीं थी, सोवियत ब्लॉक उसको मानने को तैयार नहीं था, चाइना उसका मेंबर नहीं था क्या यूएन में जो आपने भेज दिया? मुझे रिसर्च करके बताएं कि 1947 से पहले कितने मुद्दे यूएन में गए। दूसरी बात,
जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद 1 साल तक गवर्नर जनरल माउंटबेटन रहे, 30 जून 48 तक। किस लिए कहा गया? साहब वो कुछ रिजर्वल इश्यूज हैं पार्टीशन के, इसलिए पूरे होने चाहिए। तो भाई अगर माउंटबेटन थे तो माउंटबेटन के पास क्यों नहीं गए भाई, और यूएन में चले गए? अब इसे क्या कहेंगे? तो इसको आप सिर्फ गलती कहेंगे? साहब वो कहते हैं ना, तारीख ने ऐसे भी फलक देखे हैं कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो एक सदी से दूसरी सदी आ गई और आज तक वो तो ये कहिए कि अगर हमारी सरकार स्पष्ट बहुमत से ना आई होती अगस्त 2019 के बाद, जब धारा 370 हटी है और जम्मू कश्मीर का स्वरूप बदला है, अन्यथा तो ऐसा लग रहा था कि समस्या कभी समाधान ही नहीं हो पाएगा। ये मोदी जी की गारंटी थी, जिसके लिए लोगों ने कहा था 370 ये कभी नहीं हटा सकते, हटा के दिख। बात तो सही है। जिसके लिए लोगों ने कहा था जिस दिन 370 हट जाएगा तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। वहां आपने देखा तिरंगे की वो लड़ियां दिखाई पड़ती हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त को। और ये गारंटी ऐसे नहीं है। देखिए क्या है, आजकल राजनीति में विश्वसनीयता का संकट। लोग कहते हैं नेता कह कुछ देते करते नहीं है। मोदी का कमिटमेंट कब से था? देखिए साहब, एक दौर था जब इस देश में सरकार का राज्यपाल लाल चौक पे 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी झंडा नहीं फहरा सकता था। तब हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी 1992 में जब गए थे यात्रा लेके, तो उसके संयोजक नरेंद्र मोदी जी थे युवा नेता के रूप में, और उनका वो वीडियो भी अवेलेबल होगा। भाई कल फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया है। सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया है वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस आएगा तो आतंकवादी से नाम लेंगे। आतंकवादी काम खोल कर सुन 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया।